अगर आप भी 12th क्लास पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे आपका करियर अच्छा हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कोर्स की फीस, जॉब प्रोफाइल और सैलरी आदि की जानकारी देंगे। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आइए जानते हैं कौन सा कोर्स करके आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। नंबर 1, MBBS। MBBS का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और वो स्टूडेंट्स करते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस कोर्स को करने के लिए साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी से क्लास 12 50% मार्क्स से कंप्लीट करने के बाद MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए नीट एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम देना जरूरी है। ये कोर्स 4.5 साल का होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप करना जरूरी होता है। MBBS कोर्स की फीस सभी कॉलेजेस में अलग अलग होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से यह कोर्स कर रहे हैं तो वहां की फीस प्राइवेट कॉलेज से कम होती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस कोर्स को करने के लिए कुछ पॉपुलर कॉलेज है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। नंबर 2, BDS। BDS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं। डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर को कहा जाता है। BDS कोर्स करने के लिए सबसे पहले किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10 जोड़ 2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से कम 50% से पास करनी होगी। BDS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जाम को क्लियर करना होता है। MBBS डॉक्टर की तुलना में BDS डॉक्टर के पास आराम करने के लिए थोड़ा अधिक समय रहता है। BDS डॉक्टर का शेड्यूल MBBS डॉक्टर के जितना व्यस्त नहीं रहता है। BDS कोर्स फीस स्ट्रक्चर सभी कॉलेजेस में अलग अलग होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से यह कोर्स कर रहे हैं तो वहां की फीस प्राइवेट कॉलेज से कम होती है। BDS डिग्री कर लेने के बाद आपके पास जॉब के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे रिसर्च लैब्स, हॉस्पिटल्स, डेंटल क्लिनिक, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, डेंटल सर्जन, ऑरल सर्जरी आदि। सैलरी की बात करें तो एक डेंटिस्ट के रूप में आपको शुरुआत में 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये हर महीने मिलते हैं और धीरे धीरे फील्ड में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद सैलरी भी बढ़ती है। BDS कोर्स करने के लिए कुछ पॉपुलर कॉलेज हैं। किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU वाराणसी, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना। नंबर 3, BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स को करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे। आयुर्वेद एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट न होने के कारण लोग इसका उपयोग करते हैं। ये 5.5 साल का कोर्स है। BAMS कोर्स करने के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से कम 50% से पास करनी होगी। BAMS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। BAMS कोर्स की फीस 15,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये के बीच होती है। ये फीस कॉलेज के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। BAMS कोर्स करने के बाद आप लेक्चरर, थेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जूनियर क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, एरिया सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव आदि के रूप में काम कर सकते हैं। BAMS कोर्स करने बाद आपकी सैलरी 4 लाख से 12 लाख रुपए के बीच होती है। हालांकि यह सैलरी एक्सपीरियंस और जॉब प्रोफाइल आदि पर निर्भर करती है। इस कोर्स को करने के लिए कुछ पॉपुलर कॉलेज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड रिसर्च बैंगलोर कर्नाटका, गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेदा कॉलेज अहमदाबाद गुजरात, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश। नंबर 4, BHMS। BHMS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है। यह कोर्स 4.5 साल का होता है। कोर्स को पूरा करने के बाद 1 वर्ष की इंटर्नशिप करनी होती है। BHMS कोर्स करने के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से कम 50% से पास करनी होगी। साथ ही प्रवेश के समय आपकी एज 17 ईयर होनी चाहिए।
BHMS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जाम को क्लियर करना होगा। BHMS कोर्स की फीस गवर्नमेंट कॉलेजों में कम होती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ये कोर्स करते हैं तो आपकी फीस 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक हो सकती है। BHMS कोर्स करने के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक मेडिकल कंसल्टेंट, होम्योपैथिक प्रोफेसर और लेक्चरर, होम्योपैथी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजर्स, मेडिकल ऑफिसर्स एंड रिसर्चर्स आदि के रूप में काम कर सकते हैं। BHMS कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी अलग अलग हो सकती है। सैलरी जॉब प्रोफाइल पर निर्भर करती है। नंबर 5, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इस कोर्स को BPT कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, यानी इस कोर्स को करने के बाद जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कोर्स 4 साल का है। कोर्स पूरा करने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स करने के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से कम 50% से पास करनी होगी। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। BPT कोर्स की फीस लगभग 1 लाख से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, रिसर्चर, फिटनेस ट्रेनर, एक्यूपंक्चर फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं या हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स आदि में जॉब कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी आपके जॉब प्रोफाइल पर निर्भर करती है। इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी लगभग 2 लाख से 8 लाख रुपए तक हो सकती है। नंबर 6, वेटरनरी साइंसेस। इस कोर्स को करके भी डॉक्टर बना जा सकता है। वेटरनरी डॉक्टर जानवरों के डॉक्टर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पालतू जानवरों को पालने का ट्रेंड बढ़ गया है और लोग इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं। तो ये कोर्स करके भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ये कोर्स 5 साल का होता है। ये कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कम से कम 55% से पास करनी होती है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। इस कोर्स करने के बाद आप सरकारी नौकरी कर है या अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 रुपये पर मंथ हो सकती है और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता आपकी सैलरी 50,000 तक हो सकती है। नंबर 7, फार्मेसी। बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का डिग्री कोर्स है। बी फार्मा में दवा कैसे बनाई जाती है, दवा बनाने की प्रक्रिया क्या है, किस बीमारी में किस दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कब आदि, इन सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कम 50% से पास करनी होती है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट की आगे कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं। इस कोर्स की एवरेज फीस 30,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच होती है। अलग अलग कॉलेज में फीस अलग अलग हो सकती है। फार्मेसी करने के बाद आप ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। एक फार्मासिस्ट की एवरेज सैलरी 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए हो सकती है। नंबर 8, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी 4.5 साल का अंडरग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डॉक्टर की डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डॉक्टर शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को सामान्य जीवन जीने में मदद करते हैं। इसमें कैंडिडेट को मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की प्रॉब्लम को कैसे समझना है, इसके बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। इस कोर्स को करने के लिए कम से कम 17 वर्ष एज होनी चाहिए। BOT कोर्स की फीस लगभग 20,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर होती है। इसके अलावा फीस कॉलेज पर भी डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। यह कोर्स करने के बाद आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, असिस्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आदि के रूप में काम कर सकते हैं। नंबर 9, BSc। इस फील्ड में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस एक डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को करने में आपको 3 साल का समय लगता है। BSc कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए 12 THPCB या PCM सब्जेक्ट में कम से कम 50 से 55% मार्क्स से पास होना होगा।
कुछ कॉलेजों में इस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और कुछ कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलता है। इस कोर्स को करने की फीस 10,000 से 1,00,000 रुपए तक होती है। यह निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से यह कोर्स कर रहे हैं। बीएससी अलग अलग सब्जेक्ट्स में की जा सकती हैं, जैसे बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएससी इन फिजियोथेरेपी, बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन ज़ूलॉजी, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन पैथोलॉजी, बीएससी इन स्पीच थेरेपी, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन जेनेटिक्स, बीएससी इन हेल्थ साइंस एंड न्यूट्रिशन, बीएससी इन स्पोर्ट्स साइंस, बीएससी इन ऑडियोलॉजी, बीएससी इन बॉटनी। ये कोर्स पूरा करने के बाद आपकी सैलरी लगभग 2 लाख से 8 लाख रुपए तक हो सकती है। यह निर्भर करता है आप किस जॉब प्रोफाइल में अपना करियर बना रहे हैं। नंबर 10, पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश लेने के लिए 12th पीसीबी सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स से पास होना होगा। कुछ कॉलेजों में इस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और कुछ कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन मिलता है। इस कोर्स में डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। एमएलटी कोर्सेज, रेडियोग्राफी कोर्सेज, ओटीटी कोर्सेज, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी कोर्सेज, ऑप्टोमेट्री कोर्सेज, स्पीच थेरेपी कोर्सेज। ये कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप एक्स-रे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, एमआरआई टेक्नीशियन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट आदि के रूप में काम कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आपका सैलरी पैकेज आपके कोर्स और आपके एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स पर निर्भर करता है। आपका सैलरी पैकेज 2 लाख से 5 लाख तक हो सकता है। अलग अलग जॉब की सैलरी अलग अलग होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे।